दोस्तों, अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। और आप 18 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का, चाहे कक्षा 10 वाले हो या 12 वाले हो, सेम चीज़ तुम्हें अपनाना है। तो ये कक्षा 10 की बुक है। तो आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, एक कॉपी लेना है और पेन, उसमें जीवन परिचय लिखना है। चाहे देख देख के लिखो, चाहे जैसे भी करके लिखो, और गद्यांश पद्यांश भी लिखना है। और इसके लिए तुम सीरीज विद्या जो कि राजीव की आती है, या कोई और प्रकार की आपके पास विद्या है, तो आप एक रफ उठाइए और एक पेन, बस उसमें लिखिए जो भी एक दिन का समय है। इससे क्या होगा, तुमको आने वाले अगले दिन ध्यान रहेगा, जो कि 18 तारीख को, तो आप उसमें आसानी से लिख सकते हैं। और जो कि बात करें व्याकरण की, तो आप इसमें देख लीजिए उपसर्ग है, और ये बिल्कुल 1 नंबर का फ्री का 1 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आ है तो अनाथ हो गया, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक सही करना रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग हो गया और उसके बाद समास आता है, जो कि समास कई प्रकार के होते हैं। और समास विग्रह, इसमें से जैसे महावीर हो गया, तो ये कर्मधारय समास का है, और इसका समास विग्रह महान है जो वीर। तो ऐसे करके सीरीज में बहुत अच्छे से दिया रहता है। तो 10-10 सभी का मतलब एक प्रकार से देख लेना, भले तुम्हें याद न हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तुम पक्का उसको सही करके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए द्वंद्व समास है, और सीरीज में बहुत बढ़िया ऐसे दिया रहता है, गुण और दोष। और यहाँ पर देख लीजिए, और अब अविभाव समास, तो यहाँ पे 5 लगभग 4 से 5 समास होते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा परीक्षा देने से पहले, आपको यह अगले दिन बहुत अच्छे से याद भी हो सकता है। और रही बात पद्यांश में, जो कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी आपको एक बार लिख लेना रफ में। देखिए दोस्तों, मेरे बताने का मतलब यही है कि आप एक बार लिख लीजिएगा रफ में, तो आपको यह अगले दिन कुछ आसानी होगी। क्योंकि आप कमज़ोर छात्र हैं, आपको मान लो कुछ नहीं आता, फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख लेंगे। भले तुम चाहे एक दिन पहले देख के लिखो, अगले दिन कुछ नहीं तो कुछ तो बना के लिख ही दोगे। और यहाँ पर ये पाठ की व्याख्या कर लेना है, वही सीरीज से विद्या या राजीव, जो भी प्रकार के आपके पास सीरीज है। तो आप बात करते हैं दोस्तों संस्कृत में, जो कि हिंदी के साइड में मतलब किनारे में संस्कृत रहता है। और ये वाराणसी पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको इसका अनुवाद करने के लिए, संदर्भ और अनुवाद करने के लिए। तो इसमें लेखक का नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको पाठ का नाम बताना है, बस हो गया संदर्भ में, और इसका हिंदी अनुवाद कर देना है। तो यह भी सीरीज में दिया रहता है, और इसको आप एक बार दोहरा लीजिएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, हिंदी में पूरा फ्री का नंबर मिलता है। दोस्तों, ये हो गया संस्कृत का 1 से लेकर 3 पार्ट तक आप दोहरा लीजिएगा। अब बचते हैं संधि विच्छेद, पर्यायवाची, रोला सोरठा, अलंकार, ये सब एक एक करके आप उसको भी दोहरा लीजिएगा। रफ उठाइएगा, पेन उठाइएगा और लिखना चालू कर देना। लगभग 10-15 पेज लिख लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगले दिन तुम्हें लिखने में बहुत आसानी होगी और कुछ तुम्हें ध्यान रहेगा, और इस तरह से तुम्हारी कॉपी भी भर जाएगी और तुम्हें नंबर मिल जाएगा पास होने के लिए। अगर आप कमज़ोर छात्र हो, चाहे कक्षा 10 को चाहे 12 के हो,